वो तुमने छोड़ी ही नहीं। और तुम्हारे भीतर जब तक ऐसी जगह ना हो कि पूरा आकाश हो जाए, तब तक परमात्मा का आना नहीं हो सकता। विराट को बुलाते हो, शून्य बनाना पड़ेगा। असीम को बुलाते हो, सीमा रहित शून्यता भीतर घनीभूत करनी पड़ेगी। ध्यान कुछ और नहीं, समाधि कुछ और नहीं, तुम्हारे मिट जाने का नाम है। तुम थोड़ी ध्यान करोगे, तुम मिटोगे तब ध्यान होगा। तुम थोड़ी समाधिस्थ हो जाओगे, तुम खो जाओगे तब समाधि होगी। तुम्हारा और समाधि का कभी कोई मिलना ना होगा। यहां तुम गए, वहां समाधि आई। तुम रहे, समाधि ना आ पाएगी। समाधि का कुल इतना अर्थ है कि तुम्हारे भीतर खाली शून्य स्थान हो गया। अब तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं। उस शून्यता में, उस पवित्रता में, उस कुंवारेपन में ही परमात्मा अवतरित होता है। जीवित माटी हुई रहे, साईं सन्मुख होई। परमात्मा के सामने जो आया वो जीते जी मिट्टी हो गया है, या जीते जी जो मिट्टी हो गया उसके सामने परमात्मा आ गया। ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवित माटी हो रहो, परमात्मा की फिक्र ही मत करो, तुम जीते जी मर जाओ। इन शब्दों को ठीक से समझ लेना, क्योंकि इन छोटे से शब्दों में धर्म की सारी कला समाहित है। जीते जी मर जाओ। मरते तो सभी, आज नहीं कल। भक्त मरने के पहले मर जाता है। वो कहता है जब मरना ही है तो मौत की क्या प्रतीक्षा करनी, हम खुद ही मिटे जाते हैं। जीवित माटी हुई रहे, वो जीता है इस अर्थों में कि श्वास चल रही है। मर जाता है इस अर्थों में कि मैं का कोई भाव नहीं रह जाता। जीता है इस अर्थों में कि भूख लगती है, प्यास लगती है, भोजन भी मांग लाता है, पानी भी पी लेता है। मर जाता है इस अर्थों में कि अब जीने की कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। तुम्हारी जीने की आकांक्षा ही जीवेषणा। जीता रहूं, सदा जीता रहूं, मैं बना रहूं, मिट न जाऊं कहीं, खो न जाऊं कहीं। उस जीवन को वो छोड़ देता है। वो जीता है अगर परमात्मा जिलाया जा रहा है, सांस लिए जा रहा है, तो संत कोई आत्महत्या नहीं कर लेता है। वो कहता तेरी मर्जी, जिलाए तो ठीक, मारे तो ठीक, अपनी तरफ से हम मरे हुए, हमने अपने को तो अपनी तरफ से मिटा दिया, अब तेरी जो इच्छा। जीवित माटी होई रहे, सन्मुख होए, दादू पहले मरी रहे, पीछे तो सबको है। दादू पहले ही मर जाओ।